गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको लेसन नंबर 2 ग्लोब के अंतर्गत लोकेशन रिलेटिव एंड एब्सोलेटेड को पढ़ाने जाते हैं। लोकेशन रेफर ग्रुप प्लेस आर पोजिशन दैट द सम थिंग्स ऑक्यूपीज एन स्पेस आर ऑन द अर्थ। ये जो है पृथ्वी के स्थान विशेष के आधार पर जो है हम उसके दिशा निर्देश की जानकारियां करते हैं। इट में बी एब्सोलेटेड और रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित होते। एवरी प्लेस हैज लोकेशन विच वी द सम टाइम अंडरस्टैंड इन रिलेशन टू द लोकेशन ऑफ अदर प्लेस। कहीं एक ही स्थान की दिशा और समय दूसरे स्थान की दिशा और समय के आधार पर भी बोधित किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर क्लास। आप एक एग्जाम्पल से मान लीजिए आपके क्लासरूम का जो है लोकेशन क्या है उसके बारे में वर्णन करना है। यू में से दैट इज नेक्स्ट टू द स्टाफ रूम, और दूसरा एक स्टाफ रूम के आपके शिक्षक रूम के here the location of place that with originally referred to call the relative, जो कि एक दूसरे से मिले होते हैं। ऐसे ही लोकेशन को हम लोग जो है रिलेटिव लोकेशन के नाम, संबंधित लोकेशन के नाम से जानते हैं। एवरी प्लेस ऑन अर्थ है द अनक्विक एंड डिफाइंड लोकेशन विद city house or shop is one this place has to address of it one, this is called the absolute। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोकेशन की परिभाषा देते हुए पाते हैं कि एक शहर, घर, दुकान तथा एक स्थान उसके एड्रेस एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, कहीं न कहीं से संबंध बने होते हैं, उसे हम एब्सोल्यूट लोकेशन। हाउ डू वी डिटरमाइन द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ प्लेस? ज्योग्राफी एंड द कार्टोग्राफी यूज ए जियोग्राफिक ग्रिड सिस्टम। इसी के आधार पर जियोग्राफिक ग्रिड सिस्टम भी काम करता है, और इसी ग्रिड सिस्टम के आधार पर कैन बी द फाउंड मस्ट बी द नोटिस लाइन द क्रॉसिंग ए ग्लोब और मैप। They are the line of latitude and longitude. They form the grid system। और इसी के आधार पर जो है ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है आपस में कटी होती हैं, इसे हम लोग ग्रिड के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट अध्ययन करेंगे लेटिट्यूड। लेटिट्यूड आर द सर्कल इमेजरी लाइन that run the horizontally in the west to east direction। लेटिट्यूड जो है एक ऐसी रेखा है जो हमारे पृथ्वी के पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती है। द इक्वेटर इज द सेंट्रल लेटिट्यूड एज वेल द लॉन्गेस्ट। इसमें इक्वेटर जो है सबसे बड़ा होता है, और इट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हेवन टू नॉर्थ एंड साउथ। और इसी के माध्यम से जो हमारे पृथ्वी के दो भाग बन होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ईच हाफ कॉल्ड द हेमिस्फीयर, और नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। इसके एक भाग को नॉर्थन हेमिस्फीयर और दूसरे भाग को जो है साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से हम जानते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट जीरो लेटिट्यूड द रेफरेंस पॉइंट, और जो इक्वेटर होते हैं 0 डिग्री अक्षांश पर गुजरते हैं। ऑल द लेटिट्यूड आर द मेजर एंड एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, नॉर्थ, साउथ एंड इक्वेटर। और जो है ये इसके जो है उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के बीच में पाए जाते हैं। लेटिट्यूड आर आल्सो कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड बिकॉज दे रन पैरेलल टू ईच अदर। वास्तव में हमें लेटिट्यूड को उस रूप में गिनते हैं जो एक रेखाएं दूसरे रेखाओं के समानांतर
खींची जाती है। द ग्रेटेस्ट सर्किल इज द इक्वेटर एंड द लैटिट्यूड गेट शॉर्टर विद द नॉर्थ टू साउथ। इसके सबसे बीच वाले जो भाग होते हैं, इक्वेटर की जो लाइन होती है बड़ी होती है, और उत्तर से और दक्षिण की तरफ जितनी लाइन बढ़ती जाती हैं पोल तक, वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। द लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर डिनोटेड बाय द लेटर एन। ऊपरी भाग को जो है हम एन से सूचित करते हैं, और दक्षिणी भाग को जो है हम एस से सूचित करते हैं। एग्जाम्पल लैटिट्यूड मतलब कोरिया इज द 29 north and the latitude for the Cape Town 30 degree S. Important latitude. There are 180 parallels of latitude. अब चलेंगे एट द नॉर्थ एंड 90 और साउथ और 90. These some the important parallels are used the reference point in geography. The important latitude are the following. कुछ ज्योग्राफिकल अध्ययन के लिए कुछ ऐसे भी लेटिट्यूड का एग्जाम्पल दिया गया है। द इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 27 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ 27 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, द आर्टिक सर्किल 66.5 डिग्री इन नॉर्थ इक्वेटर एंड द अंटार्कटिक सर्किल 67 डिग्री south of the equator. These latitude since early time are also the believed to make the beginning and the end of the broad climate zone of the प्राचीन काल में भी से क्लाइमेट जोन के नाम में भी जानते हैं, वर्तमान काल में भी हम इसे क्लाइमेट जोन के नाम से भी जानते हैं। अब हम thermal zones. There are 3 major thermal zones into which our planet divide. इस तरह हम जो जोन का अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला हीट जोन। The टेक्टोनिक जोन is the area between 2 tropic of Cancer and the northern and the tropic of Capricorn in south. मैंने कर्क रेखा मकर रेखा के बीच वाले भाग को हम लोग टेक्टोनिक जोन के मैंने हीट जोन के अंदर लिया। द सन इज रे फॉल डायरेक्टली इन द जोन। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती रहती हैं, सो इट रिसीव द मैक्सिमम हीट। इसीलिए इस क्षेत्र में जो है अधिक जो है गर्मी महसूस होती है। इट इज द रिगार्ड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ। यह जो है उत्तर भाग का ये सबसे गर्म भाग होता है। दिस एरिया आल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिक, और उसे हम लोग ट्रॉपिक कहते हैं। अब नेक्स्ट द टेम्परेचर इज द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्किल इन द नॉर्थर्न एंड दैट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66 डिग्री अक्षांश के बीच में और कर्क रेखा के बीच वाले भाग को हम लोग टेम्परेचर जोन के नाम से जानते हैं। Here is sun the never overhead. कभी कभी सूर्य की किरणें यहाँ पर भी आती पड़ती रहती हैं। Its ray are the sunset. यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। So its heat does not reach. इसीलिए इस क्षेत्र में अधिक गर्मी नहीं पहुँचती है। This area therefore is known to experience moderate range. इसलिए इस क्षेत्र में जो है तापमान जो है सामान्य पाए जाते हैं। Of the British zone, it line between the Arctic Circle and the North Pole and the Antarctic Circle in the South Pole. ऐसे जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में the region the permanently horizon become the receive extra cylinder. यहाँ पर मुख्य रूप से जो सूर्य की किरणें होती हैं वह जो है बहुत तिरछी पड़ती है, बहुत कम पड़ती हैं। Of the sun, the zone is regarded as the coldest on the earth. इसीलिए जोन जो है ठंडा होता है। सिंस सन हार्डली राइज अबव द हॉरिजॉन। ऐसे क्षेत्र को हम लोग फ्रेडरिक जोन के नाम से जानते हैं। इट इज 6 months ऑफ डे लाइट एंड 6 months ऑफ नाइट। माना जाता है कि इस क्षेत्र में करीब करीब 6 महीने तक सूर्य की प्रकाश रहते हैं और 6 महीने तक सूर्य के प्रकाश बहुत कम रहते हैं। इसलिए इसे
डे लाइट एंड द 6 मंथ नाइट के रूप में गिना जाता है। बच्चों, आप लोग जो है ग्लोब का चित्र बनाकर और उसको कलर करके विद्यालय के व्हाट्सएप पर डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप लोग जो है फिल इन दी ब्लैंक्स बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। और अगला क्वेश्चन आपको हम देने जा रहे हैं वो जो है द हेल्प ऑफ एन एटलस फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस गिवन below and write there the latitude and longitude। इन्हें अक्षांश और देशांतर को दिखाने के लिए आप एटलस का सहारा ले सकते हैं और एटलस के आधार पर आप जो है दिल्ली, हैदराबाद, बंगलुरु, गुवाहाटी को अपने एटलस के सहारा लेते हुए मानचित्र बनाकर और उसका कलर करके विद्यालय के व्हाट्सएप पर डालने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।